चलिए, गुड मॉर्निंग। ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपके सामने सीबीएसई 2025 में एक जो बेहतरीन क्वेश्चन आया था उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आपका इजी है, ठीक है, और इसको आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, ठीक है। और इधर उधर आप लोग ध्यान मत भटकाइए कि इन अ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर, ठीक है। यानी ग्रेटर एंगल एक्सीड स्मॉलर बाई 50 डिग्री, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला है, पहले तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितना होगा? 180, ठीक है। यदि दो एंगल का सम आपका 180 हो तो वो दोनों एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे का क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए कि यदि दो एंगल का सम हमारा 180 होता है तो क्या होगा? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उसमें एक क्या होगा? बड़ा और एक छोटा, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा, और जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से क्या है? 50 अधिक है, ठीक है। यानी बड़ा वाला जो आपका एंगल है वो छोटे वाले से क्या है? 50, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है कि इन ए पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50 डिग्री। यानी जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना है? 50 अधिक है, ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करते हैं? लेट ग्रेटर एंगल इक्वल टू एक्स, यानी बड़ा वाला को हम क्या मान लिए? x मान लिए, ठीक है। और स्मॉलर को क्या करते हैं? y मान लेते हैं। स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, और ये दोनों क्या है? आपका सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या है? दोनों सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहां से हम आएंगे आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या होगा? हमारा एक इक्वेशन तो बन के तैयार हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि ये हमारा x और y क्या है? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इन पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी हमने एक बड़ा वाला एंगल को x मान लिया और छोटे वाला को y, ठीक है। और ये दोनों क्या है? आपका x और y सप्लीमेंट्री है। तो हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दोनों एंगल का सम क्या हो? 180 हो, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड आपके कंडीशन में क्या दिया है, ठीक है, कि ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। यानी ग्रेटर क्या हमारा? x है, यानी ग्रेटर एंगल x जो है वो स्मॉलर एंगल यानी y से कितना बड़ा है? तो 50 बड़ा है। क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि x में ही 50 जोड़ देते हैं, ये तो पहले से ही बड़ा है, यदि इसमें और हम 58 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो और बड़ा हो जाएगा। यानी छोटका में क्या करना है आपको? 50 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़का के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी बोला है कि ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50, यानी जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला मैंने क्या माना है? तो x माना है, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखते रहिए आप लोग, ठीक है। ध्यान इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की तरफ देखिए, क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। हर एक स्टेप आपका इजी लगने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। यदि आप जिस तरीका से मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं उस पैटर्न को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, x और y क्या है? दोनों x और y सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा? 180। सेकेंड केस में हमारा क्या बोलता है कि ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50 डिग्री। यानी बड़ा वाला मैंने क्या माना है? x माना है, और छोटा वाला क्या है हमारा? y है। तो बड़ा वाला जो है छोटा वाला से कितना अधिक है? तो 50 अधिक है। तो यहां से हमारा बनके ये हो गया। और y को इधर ला दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू यहां से आ गया 50, जो हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए 1 और 2 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यहां माइनस यहां प्लस,
यानी दोनों का क्या है आपका कोफिशिएंट भी बराबर है, दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 + 2, 1 एंड लिख दीजिए यहां पे 2। अब क्या करेंगे x + y = 180 और यहां पे सेकेंड क्या दिया है तो x - y = 50। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या होता है साइन नीचे का चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है आपका साइन चेंज होता है। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, ये x और x जुड़ेगा तो कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ पे 180 और 50 कितना हो जाएगा तो 8 × 5 = 13 यानी 230 डिग्री। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 230/2। x का मान यहां से काटेंगे कितना आ जाएगा तो 1 और यहाँ पे 115। ठीक है, 115 दूनी का 230। तो हमारा यहां से एक वैल्यू x का मान कितना आ गया 115। अब किसी एक समीकरण में यानी किसी एक इक्वेशन में x का मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी पहले समीकरण में क्या करते हैं x का मान रखते हैं। पहला समीकरण क्या है तो x + y = 180। x का मान कितना है 115। ठीक है, यहां से x का मान 115 प्लस y बराबर 180। तो यहां से 115 को RHS में लेकर जाएंगे तो इधर देखिए प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 माइनस 115, तो यहां से हमारा y बराबर 180 में 15 घटाएंगे कितना आएगा 65 डिग्री। तो y भी आ गया हमारा 65। अब मैंने ग्रेटर क्या माना है x माना है। अब ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये 115 जो है 65 से कितना अधिक है तो 50 डिग्री अधिक है, जो हमारा सही है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो इस तरह के जब आपका क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में आए तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझा दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका ये क्वेश्चन आसान लगने लगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करके और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।